अफ्रीका की एक चौथाई आबादी, ठीक है, ये मानती है कि वो राम भगवान के बेटे कुश के वंशज हैं। ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त। इंडिया ने अब तक पूरे अफ्रीका में 54 मुल्कों में 74.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। 74.3 बिलियन डॉलर की। चाइना की 76 बिलियन डॉलर है। जो ब्रिक्स थी ना, ये कहा जा रहा था कि चाइना डोमिनेटेड समिट होगी, तो अगर इंडिया उसमें नहीं जाता तो चाइना जो है वो तो डोमिनेट कर जाता। तो यहां पर भी इंडिया ने अब उसको डंप कर दिया चाइना को। और हुआ कुछ यूं है कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए। हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया था इंडिया, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने आपके फॉरेन मिनिस्टर को एज अ टेररिस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्रीट करते हुए मिलना पसंद नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम एक टेररिस्ट स्टेट जो इंपोर्ट करती है टेररिज्म को, हम उससे बात ही नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, इस बार की ब्रिक्स समिट हो रही है साउथ अफ्रीका में, जिसमें कहा जा रहा था कि काफी सारे अन्य देश इस ब्रिक्स समिट में पार्ट लेंगे और वे ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वेस्टर्न मीडिया ये प्रोपेगेंडा चला रहा था कि भारत ब्रिक्स समिट से दूरी बना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि वे इस ब्रिक्स समिट में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस ब्रिक्स समिट में काफी सारे साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन देश आएंगे, जहां पे हमारे मोदी जी अपना भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं चाइना और भारत दोनों कम्पीट कर रहे हैं अफ्रीकन रीजन में अपनी पोटेंशियल और अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए। तो भारत अब अफ्रीका में भी अपना डोमिनेंस को पूरी चाइना को पीछे करके दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि अमेरिका था, अमेरिका की भी एक मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर उसका असर और रसूख था, इन्फ्लुएंस था। रशिया का भी ऐसा ही है कि एक ग्रुप था और उसके ऊपर जो उसका भी इन्फ्लुएंस था। अब हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से अब इंडिया भी जैसे कि एक सुपर पावर होता है, उसी तरीके से इंडिया भी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसके ऊपर इंडिया का भी इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन खास तौर पर अफ्रीका एक बरआज़म है, उसके जो ममालिक हैं उसके ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस खास तौर पर जाहिर होता है, नजर आ रहा है कि इंडिया ने उन ममालिक को खास तौर पर टारगेट किया हुआ है। इसकी क्या वजह है कि एक जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी तरफ इंडिया का झुकाव इतना ज्यादा क्यों है? वहां पर जो उनकी डेवलपमेंट है या उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पर इंडिया पेश है, इसकी क्या वजह है? आप बताएंगे हमें जरा। देखिए सर, इसकी बहुत सारी वजह है। अगर स्टार्टिंग से जाएं तो एक हिस्टोरिक टाइज है, हजारों साल पुराने, जो ट्रेड वगैरह होता था। फिर एक आपको बात तो ये पता ही है ना कि दुनिया में पहली माइग्रेशन अफ्रीका से इंडिया हुई थी और फिर इंडिया से फिर पूरी दुनिया में हुई, जो साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है, हम कहानियों में भी सुनते हैं अपने बड़ों से। तो एक वो रिश्ता भी है कि अफ्रीका से पहले इंडिया का है। तीसरी चीज ये है कि सर अफ्रीका की आबादी इंडिया से कम है, पूरे अफ्रीका की, ठीक है, एक इंडिया से कम है, पहली चीज। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं, और उस अफ्रीका की एक चौथाई आबादी, ठीक है, ये मानती है कि वो राम भगवान के बेटे कुश के वंशज हैं। तो एक वो अब यहाँ पर आ गया आपका स्पिरिचुअल और रिलीजियस साइड आ गया आपका। वो हैं आदिवासी, वो उन्होंने कोई और नाम दिया, लेकिन वो अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। हम कुशाइट्स हैं। तो भाई कुशाइट का क्या मतलब है? हम कुश के वंशज हैं। कौन कुश? भगवान राम का बेटा। वो कहानी से कहानी ऐसे निकलती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आ गए हैं सर लास्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने देखने वालों को कि ये जो भगवान राम थे, ये अंदाजन कितने 100 साल पीछे इनकी जो है वो तारीखी हिस्ट्री जो इनकी? सर 7.5 लाख साल। 7,500 साल? 7.5 लाख। 7.5 लाख साल? जी। इंटरनेट लेके आए, टेलीकॉम लेके आए, इंटरनेट लेके आए,
उसमें क्या हुआ, इंडिया की कंपनी गई एयरटेल, जिसने अफ्रीका में इंटरनेट का एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आया। वो अब 14 मुल्कों में अफ्रीका के 14 मुल्कों में सर वो चलती है एयरटेल। उन 14 मुल्कों में वन ऑफ द बिगेस्ट आपकी कंपनी है एयरटेल। उनके उधर टावर है। उन्होंने सर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा काम है। आपको पूरे मुल्क में लाइनें बिछानी है, हर जगह आपको टावर चाहिए, टावर पे इक्विपमेंट चाहिए, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सारा इन लोगों ने किया 14 मुल्कों में। और उन 14 मुल्कों को कहते हैं प्रॉमिसिंग एंड ग्रोइंग 14 इकोनॉमीज ऑफ अफ्रीका। कहते हैं कि 2050 या 70 में ये बहुत बड़ी बढ़ जाएंगी और बहुत कामयाब हो जाएंगी, टॉप 20 टॉप 30 में आ जाएंगी दुनिया में। इन 14 मुल्कों को कहते हैं। उन 14 मुल्कों का फिर जो नाम है, कीनिया, मडागास्कर है, नाइजीरिया है, रवांडा है, सिचेल्स है, सेनेगल है, तंजानिया है, युगांडा है, जाम्बिया है, आपका साउथ अफ्रीका तो है ही है। इस तरीके से और भी 3-4 हैं, मोजाम्बिक वगैरह है। दूसरी साइड पे अल्जेरिया है, ऊपर इजिप्ट है। यहाँ सब पे ये 14 मुल्क हैं जिनको प्रॉमिसिंग कहते हैं। काम तो सारे ही कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो दोस्तों इसमें अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज है वे सब गरीब देश ही माने जाते हैं, क्योंकि वहां पे उतनी हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुई जितना वेस्टर्न नेशंस में हुआ और थोड़ा बहुत एशिया में हुआ है। तो अब भारत अफ्रीका में अपनी निवेश कर रहा है और उनको मदद कर रहा है डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए। उनके लिए उनको एग्रीकल्चर में, सॉफ्टवेयर में और टेलीकम्युनिकेशन में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी उभरता हुआ भारत की इंडस्ट्रीज वहां पर लगे हुए हैं और चाइना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ जहां चाइना अफ्रीका के जितने भी नेशंस हैं उन्हें डेट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत उन्हें डेट ट्रैप से छुड़ा रहा है और आगे डेवलप करवा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।